हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल TS24 में। दोस्तों आज मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है दिल्ली से, जो कि ये सेकेंड जनरेशन का एप्पल ईयरबड। दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, जैसे आप देख सकते होंगे कस्टमर ने भी यहाँ पर मार्क किया है कि राइट वाला ओके बट लेफ़्ट वाला इज़ नॉट ओके बड्स। तो दोस्तों इसमें क्या ही प्रॉब्लम है कि ये दोस्तों डेड हो गया है, मतलब ये वर्क ही नहीं कर रहा है। राइट वाला बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, चार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेफ़्ट वाला नहीं वर्क कर रहा। तो दोस्तों अगर कभी भी आपका लेफ़्ट वाला या राइट वाला कोई भी वर्क ना करे तो दोस्तों उसको रिपेयरिंग का क्या सॉल्यूशन होता है, इसमें पार्ट कौन से पड़ते हैं या कैसे उसको हम वर्किंग में ला सकते हैं, या जितनी भी डिटेल्स हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। रिपेयरिंग करके भी लास्ट में दिखा दूंगा आपको। और दोस्तों आप थोड़ा टाइम निकाल के पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जल्दी ही बताने की कोशिश करूँगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि लोगों के पास बहुत कम ही टाइम होता है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, टाइम निकाल के देखिए। तो दोस्तों ये जो राइट वाला बड्स है, अगर जैसे आपका नहीं वर्क कर रहा है या लेफ्ट वाला या दोनों नहीं वर्क करे, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि यहाँ पर देखना होगा तो ग्रीन लाइट जल रही है कि नहीं, कि रेड वेड तो नहीं जल रही, कि हमारे केस में ही प्रॉब्लम हो। दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये सभी लोग बताते हैं कि ये यहाँ से इसको क्लीन करना होता है, तो पेट्रोल थिनर की मदद से आप इनको साफ़ कर सकते हैं। अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं ये भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल यहाँ पर क्योंकि वाटर या फिर पसीना लग जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर वो कार्बन लग जाता है, तो ये कनेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से चार्ज नहीं होते। हो सकता है उसी की वजह से डेड हो गए हो। जब जैसे आप क्लीन करके फिक्स करेंगे तो शायद वर्क करने लगे। अगर तब भी नहीं वर्क कर रहे तो दोस्तों इनमें एक ही प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि दोस्तों जब ये कभी कभी क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं और जब ये 10% पे जाते हैं, 10% के बावजूद हम यूज़ करते जाते हैं, तो ये क्या होता है 0% से नीचे इनकी बैटरी चली जाती है। जब 0 से चली जाती है तो कभी कभी देखा होगा डेड बैटरी जो हो जाती है उसको चार्ज नहीं होती है, वो बैटरी चार्ज नहीं होती इतनी आसानी से। उसको थोड़ा सा शॉक देना पड़ता है, दूसरी बैटरी से चार्ज देना पड़ता है, तब वो बैटरी चार्ज होती है। तो हो सकता है वही दिक्कत हो जिसकी वजह से ना वर्क कर रहा। तो और दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम एक और आती है कि जब दोस्तों ऐसे ज़मीन में गिरता है, बाई चांस ये ज़मीन में भी गिर जाता है, जिसकी वजह से ये वर्क करना बंद कर देता है वन साइड। उसमें क्या होता है कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ उसमें होता ही है। दोस्तों उसमें यही होता है कि जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे हमारी बॉडी क्या होती है कि ज़मीन में जब हम काफ़ी ऊंचाई से गिर जाते हैं या फिर वाटर में हम चले जाते हैं, या भी ये भी वाटर में अगर चला जाए ऐसे नॉर्मली और ये वर्क ना करे, और उसी तरह हमारी बॉडी भी मतलब पानी में हम जब डूब जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो हम हमारे मतलब बेहोश हो जाते हैं, हमें होश नहीं रहता है। बट कोई आके हमें हिला जुला देता है या थोड़ा सा शॉक लगा दे हमारे, या फिर हमारे पानी का छींटा मार दे, तो हम वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि दोस्तों ये ख़राब नहीं होता है, ये दोस्तों बस क्या होता है कुछ समय के लिए डेड हो जाता है, वर्किंग कंडीशन में नहीं आता। दोस्तों इसको क्या किया जाता है, रिम्यू किया जाता है। जैसे हमारी आंखों में पानी मार दिया जाता है या फिर कोई हिलाता जुलाता है, शॉक देता है, उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी कुछ हम केमिकल्स का यूज़ करके दोस्तों इसकी जो मदरबोर्ड पीसीबी है उसको पुनः वर्किंग कंडीशन में लाएंगे। और बैटरी अगर ख़राब है तो उसको भी चेंज करेंगे। आपकी बैटरी ख़राब है तो आप भी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों बैटरी अगर आपको चाहिए तो वो बैटरी तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, वहाँ पर जाके आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे सुबह या शाम कभी भी कॉल भी कर सकते हैं। बट अगर कॉल पिक ना करूँ तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं कॉलेज वगैरह में होता हूँ तो वहाँ पर अलाउड नहीं है कॉल पिक करना। तो दोस्तों अब मैं इसको रिपेयरिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हम इसको ओपन करेंगे, और दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिए। दोस्तों अभी हम ब्लोअर की मदद से दोस्तों इसको ओपन करेंगे। देखिए आप हीट गन लीजिए और हीट गन को आप इसके चारों ओर घुमाइए। इससे क्या होगा कि इसके अंदर का ग्लू जो है वो मेल्ट हो जाएगा और ये आसानी से ओपन हो जाएगा। बट इतना ज़्यादा देर तक मत कीजिएगा कि इसकी प्लास्टिक भी मेल्ट होने लगे। आप 35 सेकेंड के लिए कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कटर की मदद से इसमें देखिए गैपिंग दी हुई, इसी गैपिंग में हल्की सी कटर को डाल के घुमा दीजिए, थोड़ी सी गैपिंग बड़ी हो जाएगी। इसके बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पेट्रोल थिनर या ग्लू रिमूवर का यूज़ करके आप उस गैपिंग में उसको डाल दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि ग्लू जल्दी से ही मेल्ट हो जाएगा ये जब अंदर उसके जाएगा, तो जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से ओपन होगा। तो दोस्तों बहुत आराम से, सावधानी से, पेशेंस में आप इसको ओपन कीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो दोस्तों इसकी स्ट्रिप भी कट सकती है, और दोस्तों अगर स्ट्रिप कट गई तो फिर दोस्तों इसे रिपेयर करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों पेशेंस में आप सही से रिपेयर कीजिए। और दोस्तों अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी बैटरी को निकालने के लिए फिर से एक बार हीट गन का उपयोग करेंगे।
और दोस्तों हीट गन की मदद से दोस्तों इसमें जो अंदर ग्लू लगा है उसको मेल्ट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये भी आपको 35 सेकेंड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो प्लास्टिक भी मेल्ट हो जाएगी, जिसके बाद ये प्लास्टिक आपको मार्केट में इतनी जल्दी आपको नहीं मिल पाएगी और बहुत कॉस्टली भी है। तो ध्यानपूर्वक कीजिए, प्लास्टिक को मेल्ट ना होने दीजिए, 35 सेकेंड से ज़्यादा मत कीजिए और बहुत ध्यान से कीजिए ताकि ये कहीं पर टच भी ना होने पाए, क्योंकि इसमें इतना हीट भी होता है कि अगर कहीं पर टच हो गई तो भी वो सही से रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अब हम इस बैटरी को निकालेंगे किसी कटर या नाइफ या फिर किसी भी धारदार टूल की मदद से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी चिमटी का उपयोग कर रहा हूँ और ये देख सकते होंगे हमने बैटरी को आराम से धीरे से निकाल लिया है। और दोस्तों ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये कहीं से ज्वाइंट है, तो ये दोस्तों देख सकते होंगे ये दो यहाँ पर पॉइंट्स है जिससे ये कनेक्ट होती है, यानी कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दो टर्मिनल होते हैं, उन्हीं से ये कनेक्ट रहती है ऊपर। तो इनको आप यहाँ से निकाल लीजिए, ये देख सकते होंगे यहाँ से निकल आई। अब दोस्तों हम इसको चेक करेंगे कि ये चार्ज है कि नहीं है, एक इंडिकेटर वाले बल्ब से। आप मीटर से भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते होंगे हमने दोनों साइड ही लगभग लगाया है और दोस्तों यहाँ पर हमारा बल्ब बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं हुआ। तो दोस्तों ये पहले हमें पता था कि बैटरी डेड है और वाकई में वो डेड निकली भी। तो दोस्तों हम 3.7 वोल्ट की एक ईयरबड की बैटरी से इसको चार्ज देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहले ये जान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव कौन है। ये देख सकते हैं पॉजिटिव का टर्मिनल ये इस साइड का है, जिस पे मतलब ब्लैक वाली स्ट्रिप आई है, और दूसरी तरफ का माइनस का। तो दोस्तों हम इसको चार्ज करेंगे। आप 10 सेकेंड के लिए 10 सेकेंड के लिए आप सिर्फ इसको चार्ज दीजिए, उससे ज़्यादा देर तक नहीं। अब दोस्तों हम इसको निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये चार्ज हुआ है कि नहीं। और दोस्तों ये देख सकते होंगे ब्लिंक किया, सही है हमारा बल्ब। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी बैटरी दोस्तों हमने थोड़ी सी चार्ज की थी और दोस्तों ये चार्ज हो गई। तो दोस्तों जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाए तो आप क्या कीजिए, इसमें उसी प्रकार जैसे हमने निकाला था उसी प्रकार इसमें फिक्स करके आप इसको फिक्स करके कम से कम यूज़ कीजिए। आप 1-2 दिन यूज़ कीजिए या थोड़ी देर आप यूज़ कीजिए। जब आपको सही लगने लगे कि हमारी बैटरी बैकअप दे रही है या सब कुछ ओके है, और जो प्रॉब्लम इसमें आई थी कि ये डेड हो गई थी, 0% पे चली गई थी, चार्ज करने के बाद हमने इसको दोबारा रीस्टार्ट किया और फिर इसमें फिक्स किया और ये वर्क करने लगी, तो ठीक है। अगर आपकी उसके बावजूद भी अगर आपकी बैटरी नहीं वर्क कर रही है या बिल्कुल ख़राब हो गई तो दूसरी बैटरी आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बट दोस्तों हमारी ये बैटरी दोस्तों एकदम ओके है, क्योंकि मैंने इसको एक बार चेक कर लिया है, हमने सब कुछ सही से चेक किया और दोस्तों ये वर्क कर रही। तो कुछ नहीं करना है, आपको उसी प्रकार इसमें इस बैटरी को इस प्रकार फिक्स करके इसके अंदर ऐसे डाल देना है और बस ऐसे यहाँ पे फिक्स कर देना है। का भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन ग्लू लगा के आप इस प्रकार इसको फिक्स कर दीजिए। और इसमें एक बार भी मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर लाइट ब्लिंक बंद हुई और फिर से निकालेंगे, ये देखिए ब्लिंक हुई। तो इसका मतलब ये भी होता है कि ये सही से वर्क कर रहा है। अगर ये लाइट ब्लिंक नहीं होती है डालने या निकालने पर तो फिर आप समझ जाइए कि हमारा ये रिपेयर नहीं हुआ था। बट यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब हमारा 100% रिपेयर हो चुका है। अगर आपको रिपेयरिंग का प्रोसेस अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।